अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल बिछाने पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुगल रोड पर टनल बनाने के हवाले से गडकरी के ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तामीर 9 और 4 लेन के काम में सूरत लाने पर जोर दिया। बुखारी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से PMGSY के तहत मुनासिब फंड्स को जारी करने पर इजहार तशक्कुर किया। अदा बुखारी ने यूटी की सूरत हाल को बेहतर करार दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बिला ताखीर असेंबली इंतखाबात करवाने की मांग की। मुल्क के जिसे मैं कहता हूं क्रिएटर, जो इस मुल्क को इस वक्त जोड़ रहा है, कहते हैं ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक वर्चुअली जो जोड़ रहा है, नितिन गडकरी साहब कल रियासत हमारे यूटी में आए थे और मैंने सोचा कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए अगर कोई हमारे लोगों के लिए अच्छा करता है। उन्होंने कल जो ऐलानात किए और जो काम उनके महकमे की तरफ से हो रहे हैं, सो आई वांटेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड ग्रेटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपनी पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की टाइमलाइन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, टनल्स हैं, तो उसी में उन्होंने कल मुगल रोड की पीर की गली की टनल का भी ये अनाउंसमेंट किया। हम वेलकम करते हैं, मुबारकबादी उनको देते हैं और ये वो वादा है जो 2015 में उन्होंने हमसे किया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरी गुजारिश होगी उनसे कि इसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो जाए ताकि ये लाइफलाइन जो एक अल्टरनेट रूट के तौर पे बनेगी, कल को यात्रा के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, फ्रूट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और 2 खित्तों को आपस में जोड़ेगी। जोजिला टनल टाइमलाइन दिया गया, ये बहुत हिस्टोरिकल चीज है जो बनने जा रही है। इससे हालांकि जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत को 2 यूटीज में तकसीम किया गया है, मैं मुबारकबादी देता हूं। इस टनल से कम हम आपस में फिर हमारे रिश्ते जुड़ जाएंगे। एक हमारी सुध महादेव सिमथन वाइलू टनल है, मुझे ये मालूम है उसका DPR बनाया गया। गडकरी साहब काइंडली टेक इट अंडर योर ओन फोकस सो दैट ये भी तैयार हो जाए और खिता चनाब के लोग मुस्तफीद हो जाएं। जो आप ऑलरेडी एक नेशनल हाईवे बना रहे हैं, वहां से इसको जब कंप्लीट हो जाएगी, दिस विल बी ऑल्सो वन मोर कनेक्टिंग रूट। जिला पुलवामा के 8वीं जमात के इम्तिहान के नताइज में गवर्नमेंट हाई स्कूल गांगू ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और साथ ही साथ पहली पोजीशन भी हासिल की है। डाइट पुलवामा की जानिब से 8वीं जमात के नताइज में गांगू के गवर्नमेंट हाई स्कूल ने न सिर्फ 100% कामयाबी के नताइज सामने आए, बल्कि जिले में पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन गांगू गवर्नमेंट हाई स्कूल को हासिल हुई। गांगू गवर्नमेंट हाई स्कूल के मोहम्मद हुसैन ने पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन तौहीदा, जबकि 9वीं पोजीशन सकीना ने हासिल की। इन तलबा ने अपनी कामयाबी का सहरा अपने असातिज़ा और वालिदैन को दिया। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ टीचर साहिबान जिन्होंने वक्त वक्त पर पढ़ाया, वक्त वक्त पर साथ दिया और मैं अपनी मेहनत से पढ़ाया। क्योंकि वो ऐसा अभी बोल रहे थे कि विंटर वेकेशंस हुई, सब स्कूल छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन हमारा ही स्कूल वो स्कूल है जिसने विंटर वेकेशंस में भी एग्जाम किया। वो सिर्फ तब भी पॉसिबल था, हमारी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट मैम थी और इंचार्ज एग्जाम और बाकी टीचर्स जिन्होंने पेपर्स उस टाइम निकाले और एग्जाम किया। वो प्राइवेट हमारे स्कूल के बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूल से बहुत ही अच्छे और होनहार हैं और हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे एक ही जैसे हैं। वो एक जैसे को मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को मतलब बीट कर सकते। हमने गाइडेंस दी उनको या उनके पेरेंट्स ने दी, उस पर मेटिकुलसली काम किया और हम अर्ज करते हैं बाकी बच्चों को भी वो इसी तरह से अपने एग्जाम्स में मेहनत करें ताकि वो भी लॉरेल्स लाए, उनके पेरेंट्स का जो है वो नाम। बांदीपुरा के तुलेल तहसील में ग्रिड नाला नामी बस्ती में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में निस्फ दर्जन के करीब रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकसर हुए। मकामी लोगों के मुताबिक आधी रात के करीब आग अचानक नमूदार हुई। आग को बुझाने में फायर सर्विसेज के हमरा फौज ने अहम रोल अदा किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद हमजा लोन ने और सियासी लीडर निसार अहमद लोन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मुतासरीन से इजहार हमदर्दी की। इन लीडरान ने रिलीफ की तकसीम कारी में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और जिला इंतजामिया से मुतासरीन की बाज़ाबात कारी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने का मुतालबा किया है। मैं तहसीलदार गुरेज और एसडीएम गुरेज और तहसीलदार तिलेल से रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि वो आकर के इन
लोगों का थोड़ा मदद करें। अचानक रात के 12 बजे इनका आग नबदार हुआ, उसके बाद फायर सर्विस वाले और खासकर फौज आकर के इनको थोड़ा बहुत बचा दिया, बाकी पूरे नहीं तो खाकसर हो जाते। पूरे तकरीबन 30-35 घर है, चूल्हे हैं इनके। मैं गुजारिश कर रहा हूँ एलजी इंतजामिया से, या मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ओएस साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप टीम एक भेज दिए, यहाँ पे टीम एक भेजिए जल्दी से जल्दी, ताकि इनको जो है कि इमीडिएट कुछ रिलीफ इनका करिए, ताकि ये इजीली अपनी लाइफ जो है वो थोड़ा गुजार सकेंगे। बाकी इनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं बचा है, इनके लिए रिलीफ जल्दी से। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे NGO है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खासकर हमारे कश्मीर में जितने बड़े NGO हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प। अभी लोग जो हैं वो नीले आसमान के तले बिल्कुल नंगे हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग माल सब इस वक्त बाहर परेशान है। हमारी यही इल्तिजा होगी गवर्नमेंट से कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन्हें पहले रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ इकदाम उठाए। जल्द से जल्द DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि रिलीफ, और इनको फिलहाल इमरजेंसी में टीन CJ शीट्स भेज दे, ताकि ये लोग शेड बना के उसमें अपना गुजारा करें जब तक मकान तामीर हो। और ये गुजारिश कर रहे हैं कि इमीडिएटली जो IOI की स्कीम्स है इनके हक में जल्द से जल्द वागुजार किए जाए, ताकि लोग फिर